हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे जिसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम बेसिक से जानेंगे और नंबर सिस्टम क्या होता है, डिजिट क्या होते हैं, सारी बातें हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपका नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, टू टाइप्स, जैसे कि आपका एक होता है डेसिमल सिस्टम और एक होता है बाइनरी सिस्टम। यानी कि आपको पता होगा, जो आप अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलो तो जो आपकी लैंग्वेज होती है वो बाइनरी सिस्टम होती है और आपका नंबर सिस्टम जो होता है वो डेसिमल सिस्टम के बेसिस पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात यहाँ यह आ जाती है, आपको पता होना चाहिए आपके सेकेंडरी यानी कि बाइनरी सिस्टम में 0 से 1। ठीक है, बस दो ही लैंग्वेज होते हैं, 0 और 1, और इसी में आपकी पूरी कंप्यूटर मतलब जो है समाहित है। और अगर हम बात करें डेसिमल सिस्टम की, तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात आप सीखोगे। जैसे कि अब देखो, बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, वो कुछ देर के लिए सोचने लगेंगे कि क्या सच में मतलब ये होता है। जैसे अगर हम आपसे यही पूछते हैं कि डिजिट क्या है, एक मिनट सोचो कि डिजिट क्या है और कितना, मतलब कितने डिजिट होते हैं। क्या आपको पता है? अगर पता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने किसी से पूछा कि डिजिट क्या होता है और कितने नंबर का डिजिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ से मतलब रिप्लाई आया कि पहले पता था, अब तो भूल गया, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा डिजिट, है ना। तो फ्रेंड्स, मतलब अब देखो, पता भी होता है किसी को, लेकिन जो है हिचकिचाहट में वो बता नहीं पाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका डिजिट होता है वो 10 होता है। कैसे? तो फ्रेंड्स, आपको पता होने से जो सभी संख्याओं का निर्माण जो है अंकों से ही होता है, और दाशमिक संख्या यानी कि डेसिमल सिस्टम, ठीक है, प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक पूरे आपकी 10 अंक है। ठीक है, ये जो है कुल 10 अंक आपके डिजिट है। ठीक है, और संख्याएं तो अनेक प्रकार की होती है, और मतलब उसी में से हम कुछ नीचे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में जानेंगे। अब देखो, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन और बन जाते हैं। इसके बाद से हम और भी बातें करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी संख्या आपका जो है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपका एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे 7, 8, 9 और यहाँ 6। तो इसमें से पूछ दिया जाएगा कि आपका मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब देखो, सिंपली इसमें करना कुछ नहीं। अगर हम बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ 9, उसके बाद से 8, फिर 7, फिर 6। तो ये आपकी जो है सबसे बड़ी संख्या हो गई, और यही आपका मान लो सबसे छोटी, तो हम घटते क्रम में चलेंगे, और यही आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है, 3, 0, 5, 3। अब देखो, अगर आपका पूछा जाए कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आप क्या करोगे ना, आप यहाँ एक गलती कर देते हो। आप एक बार सोचो कि सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है और आप कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में फंसते हैं। अब देखो, आप मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे 0, 3, 3, 5। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा अगर मतलब लिखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो आपका कितना था, 3, 0, 5, 3, तो अगर छोटी मतलब क्रम में बोला है छोटी से छोटी संख्या, तो आपका पहले 3 रहेगा, फिर 0, फिर आपका 5, फिर 3। तो ये आपका वो पहले नहीं रहेगा। ठीक है, जो आपकी छोटी संख्या है वो पहले रहेगी। तो आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, मतलब इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो अब चलिए जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जो कि हम बेसिक से चल रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है।
प्राकृतिक संख्याएं हम किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, एक से लेकर जितनी भी संख्याएं आपकी आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जितनी भी संख्याएं आपका जो है आती है एक से लेकर, वो आपकी सब नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स में बस आपका जो है इसमें 0 ऐड हो जाता है, देन आपका जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वही जो है क्रमानुसार चलता रहता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर्स, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो सम संख्याएं कहलाती हैं। लाइक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नंबर्स 2 4 6 8 10, यानी कि ये आपका वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर्स। तो फ्रेंड्स, ओड नंबर्स में सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि ये तो आपका सम संख्या था जो कि 2 से विभाजित हो जा रहा था, लेकिन आपको विषम संख्या जो कि 2 से जो है कभी विभाजित नहीं होती, जैसे आपको नंबर दिख रहे होंगे 1 3 5 7, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके सम प्लस विषम। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की बात करें, यानी कि प्राइम नंबर्स। तो फ्रेंड्स, अभाज्य संख्याएं जो होती है आपकी, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ इंपॉर्टेंट देने वाला बात, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं वे सभी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसे हम जो है प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आ जाता है भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिटिव नंबर्स। तो देख सकते हैं इसका आप तो सिंपली पता कर सकते हो, ये भाज्य संख्या है 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16। तो ये आपकी जो भी है संख्या, जो भी नंबर्स है, ये भाज्य संख्या हो जाती है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात कि आपकी मतलब जो एक है न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट देने वाली बात ये है कि जो आपका एक है, ठीक है, वो न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स जो कि पी बाई क्यू के मतलब अकॉर्डिंग लिखा होता है, जैसे बट्टा करके कोई भी वर्ड लिखा होता है उसे हम परिमेय यानी कि रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1/2, ठीक है, 1/5। तो जो ऐसे होते हैं ना, ये आपके जो है परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या जैसे रूट करके दिया होता है, ठीक है, मतलब कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे हम जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे √2, √3, √5। तो ये आपकी जो भी संख्या है ये अपरिमेय है, और परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो योग का अंतर होता है वो अपरिमेय ही होता है। देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट देने वाली बात आपकी ये है कि जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर जो होता है वो अपरिमेय ही होता है। ठीक है, अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो आपको पता होगा जो 3 + 5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और देखो इम्पोर्टेंट देने वाली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम जो आपको पता होगा पाई का मान 22/7, ठीक है, ये आपका जो है
परिमेय संख्या है, और वही पाई जो है आपका ये अपरिमेय है। तो फ्रेंड्स यहाँ एक इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपका बनता है कि इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो पाई है, और जो इसका मान होता है 22/7 ये परिमेय संख्या है। तो आई होप कि अब आप ये अच्छे से टॉपिक को जो बेसिकली है वो क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं हम इसी पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हम और भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो चलिए, ये आपके अभी बस अभ्यास प्रश्न है जो कि हम इसके थ्रू समझाएंगे आपको। देखिए फर्स्ट, जो 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि आपको 50 जो है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा गया है। आपकी प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 1 से लेकर जितनी भी संख्या आपकी आती है आगे, ठीक है, ये सारा आपका प्राकृतिक संख्या होता है 0 को छोड़कर, ठीक है। तो देखो इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आपको तो बस ये मतलब एक सूत्र है n, ठीक है, n +1, फिर आपको बाय करके 2 से डिवाइड कर देना होगा। अब सिंपली करना क्या है आप देख सकते हैं। अब हमारा n यानी कि हमको ये ज्ञात, ये तो पहले से ही पता है, तो 50 लिखेंगे, और जो हमारी संख्या है n करेंगे तो हमारा आएगा 51, ठीक है, 51 आएगा। उसके बाद से बाय करेंगे, उसके बाद से हमें 2 में डिवाइड करना है, तो 2 में डिवाइड करेंगे। तो सिंपली करना आपको कुछ नहीं है, देखो यहाँ से आपका 2 से कटेगा 25वां, ठीक है। उसके बाद से आप इसमें सिंपली अब आपको इसमें गुणा कर देना होगा, 25 × 51, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 1275। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये कितना मतलब इजी है, और इसमें कोई आपको दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते भी हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम सम संख्याओं की बात करें कि सम संख्याओं का योग कितना होगा, और सम संख्याओं को आपको पता ही होगा जो कि 2 से विभाजित हो जाए पूर्ण रूप से, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो अब देखो यहाँ बात दूसरा आपका मतलब मेथड लगेगा n, यानी कि जो संख्या दिया है वो, जैसे ये दिया है 30, ठीक है। उसके बाद से आपका मतलब आप ये जो है अच्छे से लिख लीजिएगा, जो भी मैंने ये सूत्र जो मेथड है, क्योंकि ये इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसका जो अगर सम संख्या निकालना है तो +1 करेंगे और इसे बंद कर देंगे। अब देखो जैसे ही हमने इस सूत्र को लगाया तो 30 प्लस, ठीक है, मतलब 30 इंटू ये कोष्टक मतलब टूटेगा तो इंटू हो जाएगा, और 30 में हम +1 करेंगे तो 31 हो जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 30 और 31 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आता है 990, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी 930 आपका आएगा। अगर आप 30 इंटू 31 में जो है मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 930 आ जाता है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यही आपका अगर पूछ दिया जाता कि 30 जो है 30 सम संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि यहाँ विषम पूछा है और 30 सम संख्याओं का योग, तो फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं। जैसे मान लो आपका अभी कोई हम वर्ड लेते हैं, जैसे 65 एक वर्ड है, ठीक है, और पूछा गया है कि इसका विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपको करना, इसमें आपको प्लस करना था 1 और मल्टीप्लाई कर देना था। तो अगर विषम पूछे तो इसका स्क्वायर कर देना है, और जैसे आप स्क्वायर करते हैं तो आपको एक ही शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि मान लो ये 65 है ना, तो फ्रेंड्स अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो और किसी भी वर्ड में आपका 65 आए, यानी कि लास्ट में 5 आए, जैसे 25, 75, ठीक है, 55, मतलब कोई भी ऐसा अंक हो जिसमें लास्ट, और वो चाहे कितना भी बड़ा वो अंक हो, ठीक है, तो सिंपली आप जो है स्क्वायर 2 मिनट क्या 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप सिंपली स्क्वायर निकाल देख सकते हो। अगर कहीं भी ये वर्ड आए तो आप पहले लिख देना 5 का हो जाएगा 25, ठीक है। अब आपका बचा है 6, तो 6 से जो अगला अंक आएगा 6
7, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, से 6 इंटू 7 में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जैसे 6 सत्ते कितना होता है, तो आपका 42। तो ये आपका आ जाएगा 42, यानी कि आपको स्क्वायर ही करना था। तो 65 सम संख्याओं का जो योग होगा वो 42 25 होगा। तो फ्रेंड्स आप सिंपली जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक पूछा जाता है आपका कि इकाई अंक, ठीक है। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं होता। जैसे मान लो अभी कोई आपके सामने वर्ड रखा जाए 24 इंटू, ठीक है, 24 इंटू 25। तो इसमें अगर आपको पूछा जाए कि इसमें इकाई अंक कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ओनली इन दोनों को, यानी कि 4 और 5 को। तो 4 इंटू 5 आपका कितना आएगा, तो 20, और 20 का ये क्या है, 0। तो ये आपका 0 इकाई अंक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपली ऐसे ही अगर इकाई अंक पूछे तो आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यही अगर हम 3 अंकों की बात करें तो फ्रेंड्स देखो 3 अंकों में क्या होता है ना, जैसे आपका 124 इंटू 128 इंटू 119। अब देखो हमें इसे करना होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो, अब आपको करना क्या है, इसमें और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई अब 8 चौको कितना होता है आपका, तो 32। और उसके बाद से हम इसमें से इसमें, यानी कि यहाँ से यहाँ, अब देखो 32 में आपको 9 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपका जो ये इकाई अंक है 2, ठीक है, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है 9 में। तो 9 दूनी कितना होता है आपका 18, और 18 के बाद आपका इकाई अंक कौन है, तो 8 है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8। तो मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक और एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 125 इंटू 120 इंटू 226 हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर ये 4 5 6 अंक मतलब कितना हो अंक का हो, आपको ऐसे ही करना है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली इसमें जो इकाई अंक है 5 और 0 में आपको मल्टीप्लाई करना है। और जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 5 में अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और इसके बाद से अगर हम इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, तो फ्रेंड्स जो है 0 ही होगा। तो सिंपली ये आपका था संख्या पद्धति, और इससे रिलेटेड आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सारी बातें जानेंगे। अभी तो ये आपका जो है बहुत ही बेसिक है, ठीक है, और अभी ये स्टार्टिंग था, फर्स्ट पार्ट था, और आप अच्छे से नोट्स बनाते जाइए। हम नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टाइम प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। और वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं, और आप अच्छे से स्टडी करो, ताकि हम भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।